हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर रिएक्शन चैनल। होप सो कि आप लोग फिट फाट हो गए, मस्त हो गए अपने घरों में। सो भाई आज हम वीडियो देखने वाले हैं बांग्लादेश, यानी कि आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, जहाँ पे हम कभी गए तो नहीं, लेकिन हम आज वीडियो में ही देखेंगे आप लोगों के साथ कि बांग्लादेश कैसा है। अगर आप लोगों को बांग्लादेश पसंद आता तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे साथ देखें, मिलकर हम लोग वीडियो देखते हैं। करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। साउंड कितना अच्छा डाला है। स्टार्ट हो। बांग्लादेश प्रोडक्शन बाय जानी टीवी। साउंड के हिसाब से। जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वालेकुम चीन, अस्सलाम। इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील के बाद अगर दुनिया में किसी मुल्क की ज़्यादा आबादी है तो वो मुल्क बांग्लादेश है। जनूबी एशिया में भारत के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी मुआशी ताकत है तो वो बांग्लादेश है। दुनिया में मौजूद शहरी मुल्कों यानी ऐसे मुल्क जो सिर्फ एक शहर या एक जजीरे पर आबाद हों, जिनमें बहरीन, मकाओ, मोनाको, माल्टा, हांगकांग और सिंगापुर जैसे मुल्क आते हैं, इनको अगर फहरिस्त से निकाल दिया जाए तो दुनिया का जो सबसे गुंजान आबाद मुल्क होगा वो बांग्लादेश होगा। दुनिया के बहुत ही कम मुल्क ऐसे हैं जहां एक साल के दौरानिए में 3 दफ़ा चावलों की फसल काश्त होती है। जो मुल्क साल में 3 दफ़ा चावल पैदा करने की सलाहियत रखते हैं वो मुल्क अपने रकबे के एतबार से काफ़ी बड़े हैं, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया और चीन। जबकि एक ऐसा मुल्क जिसका मुकम्मल रकबा 1,48,460 मरबा किलोमीटर हो और अपने रकबे के एतबार से वो दुनिया में 92 नंबर पर गिना जाता हो, और इसमें से भी 18,290 मरबा किलोमीटर रकबे पर पानी फैला हो, और साल में 3 बार चावल भी पैदा करे और दुनिया में चावल पैदा करने वाले मुल्कों में तीसरे बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता हो। इस मुल्क को कहते हैं बांग्लादेश। बहुत बड़ी बात है। तीसरे बड़े 1971 में आज़ादी के बांग्लादेश बाद बड़े से हालात बांग्लादेश। बदतर होते चले गए। यहाँ बांग्लादेश। तक कि इनकी अपनी करेंसी की भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर करेंसी को इस्तेमाल किया जाता रहा। कुछ अरसे के बाद भारतीय प्रिंटिंग प्रेस पर बांग्लादेशी टके छपने लगे तो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ये भी रोकना पड़ा। तो इसके बाद बांग्लादेशी टके प्रिंट करने का ठेका एक बरतानवी कंपनी को दिया, यानी बंगाली करेंसी माजी में टके की भी नहीं थी, लेकिन आज इसके बरक्स हमारा पाकिस्तानी रुपया टके का भी नहीं है। इतनी बातें करने के बाद अब तो आप जान गए होंगे कि आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो हमारे आबाओ अजदाद के दौर में हमारे वतन का एक हिस्सा था। बेशक हम इस वीडियो में ना सिर्फ उस मुल्क बांग्लादेश की सैर करेंगे बल्कि उस मुल्क के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे जिनसे आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए देखने वाले साथियों से मेरी गुजारिश है कि जानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ घंटे के निशान को लाजमी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी तो बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था। लेकिन आज बांग्लादेश जनूबी एशिया की दूसरी जबकि एशिया की 10वीं सबसे बड़ी मुआशी ताकत है और पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नंबर 17वां है। पाकिस्तान कैसे टूटा, बांग्लादेश कैसे वजूद में आया, ये एक तारीख का ऐसा पहलू है जिस पर मैं खुलकर बात नहीं करना चाहता। अलबत्ता बांग्लादेश के माजी की मुख्तसर सी तारीख आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में इंसानी आबादकारी के 20,000 साल पुराने आसार मिले हैं। ईसाइयत से ज़्यादा ये मुल्क हिंदू मज़हब के ज़्यादा करीब रहा है। 8वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों ने यहाँ अपनी तजारत और अपने इखलाक से मुकामियों को मुतासर किया और इस खित्ते में इस्लाम के पैरोकार दिन ब दिन बढ़ते चले गए। 1757 की जंग पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क़यादत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बरतानवियों के साथ मुकाबला किया। इस जंग में हारने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अंदरूनी हमदर्दियाँ बरतानियों की तरफ हो चुकी थीं। ये वही जंग थी जिस जंग में मीर जाफ़र, जो नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज का सिपा सलार था, इसने इस जंग में गलत हिकमत अमली की वजह से नवाब को हरवाया था, जिसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का तख्त दे दिया गया था। अंग्रेज़ों के बाद ये इलाका 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ बंगाल के हिस्से पर हिंदू अक्सरियत होने की वजह से ये इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा करार पाया
जबकि दूसरा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान कहलाया। और फिर पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान की ग़ुलामी से। और यहीं पर हम तारीख़ को दफन कर देते हैं, क्योंकि हम जितना इसको खरोचेंगे ज़ख़म तो खुद पर लगेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये मुल्क 91% मुस्लिम आबादी के साथ मुस्लिम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश में अगर इस्लाम के बाद कोई दूसरा बड़ा मज़हब है तो वो हिंदुइज़्म है, जबकि बुद्ध और मसीही आबादी इस मुल्क में ना होने के बराबर है, यानी इनकी तादाद सिर्फ 1% है। 16 करोड़ 51 लाख अफराद की आबादी के साथ बांग्लादेश इस वक्त पूरी दुनिया में आबादी के हवाले से 8वें बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता है। मुल्क की सरकारी ज़ुबान बंगाली है। बंगाली ना सिर्फ मुल्क की सरकारी ज़ुबान है बल्कि 98% आबादी की मादरी ज़ुबान भी बंगाली ही है। बंगाली के अलावा इस मुल्क में बर्मीज़ और उर्दू 2 काबिल ज़िक्र ज़ुबानें हैं। जिस तरह कराची में बसे बंगाली स्पीकर को बंगाली कहा जाता है, इसी तरह बांग्लादेश में बसे उर्दू स्पीकर को पाकिस्तानी कहा जाता है। बरे सगीर के शुमाल मशरिक में वाक़े इस्लामी आबादी का हामिल ये मुल्क सेकुलर है। मुल्क का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जिसका मतलब है बंगाल में बसने वाले लोगों की सरजमीन। बांग्लादेश की सरकारी करेंसी टका है। इनका 1 टका आज की तारीख में 2.60 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर माना जाता है। पाकिस्तानियों को जिस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इंडिया का वीज़ा लेना मुश्किल समझा जाता है, इसी तरह बांग्लादेश का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुश्किल तरीन वीज़ा तस्वर किया जाता है। लेकिन अगर आपका बांग्लादेश में कोई खूनी रिश्ता मौजूद है तो ये इंतहाई आसान है, जबकि बंगालियों के लिए पाकिस्तान का वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है। बांग्लादेशी पाकिस्तान का वीज़ा आसानी से घर बैठे खुद अप्लाई करके ले सकते हैं। सबज और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल बांग्लादेश का परचम 2 चीज़ों को जाहिर करता है। परचम में लगा सबज रंग यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत की निशानी है, जबकि इसी परचम के दरमियान में सुर्ख दायरा उस खून की याद दिलाता है जो बंगालियों ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करते वक्त बहाया था। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी हदूद सिर्फ 2 मुल्कों के साथ साझी करता है। एक इंडिया से, जो मुल्क के साथ लगभग 95% लैंड बॉर्डर साझा करता है। दूसरा म्यांमार यानी बर्मा से, जो सिर्फ 5% लैंड बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। मुल्क के मशरकी, शुमाली और मगरबी हिस्से पर इंडिया बसा हुआ है। जुनूब मशरकी सिमत में बर्मा है और जुनूब की तरफ इस मुल्क को खलीज बंगाल ने अपने घेरे में ले रखा है। ये मुल्क नेपाल, भूटान और चीन से अपनी हदूद तो साझी नहीं करता, अलबत्ता ये मुल्क बांग्लादेश इन मुल्कों के करीब तरीन समझा जाता है। बांग्लादेश नेपाल से महज 27 किलोमीटर, भूटान से महज 40 किलोमीटर और चीन से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का 5वां गुंजान आबादी वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया में चावल की पैदावार में तीसरा, प्याज की पैदावार में 9वां, लहसुन की पैदावार में तीसरा, आलू की पैदावार में 7वां, गोभी की पैदावार में 9वां, कद्दू की पैदावार में 16वां, आम की पैदावार में 9वां, जबकि पपाया की पैदावार में 15वें नंबर पर गिना जाने वाला बड़ा मुल्क माना जाता है। बहुत सारे फ्रूट्स। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री रखने वाला मुल्क है और 24वां बड़ा नमक की पैदावार वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बढ़ने की एक वजह पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम भी है। चंद साल पहले जब पाकिस्तान में टेक्सटाइल सनत अपने आखिरी अय्याम गिन रही थी, तो बांग्लादेश ने इन्वेस्टर को टैक्स और बिजली के बिलों में छूट देकर अपने मुल्क खींच लिया था और सैकड़ों की तादाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश मुंतकिल हो गई थी, जिसका आज बांग्लादेश को फ़ायदा और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बांग्लादेश में मुंतकिल होना एक तो कारोबारी हजरात को फ़ायदा दे रहा है, वहीं पर लाखों बंगालियों को रोज़गार भी मुहैया कर रहा है। सही बात है, रोज़गार तो बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम दोनों खुश और खुशहाल हैं। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का 8वां बड़ा मोबाइल यूज़र वाला मुल्क, 9वां बड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला मुल्क और 10वां सबसे ज़्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाला मुल्क माना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया में पर्सन की पैदावार के हवाले से दूसरे बड़े मुल्क के तौर पर गिना जाता है, जबकि पर्सन की पैदावार में पहला नंबर आज भी भारत का आता है। लेकिन बांग्लादेश का शहर ढाका दुनिया में पर्सन की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। यह ढाका शहर ना सिर्फ बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है, बल्कि 1 करोड़ 2 लाख अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 7वां बड़ा आबादी वाला शहर भी माना जाता है। बांग्लादेश दुनिया में साइकिल रिक्शे के हवाले से सबसे पहले नंबर पर गिना जाता है। बांग्लादेश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर शहर में
آپ کو اور کچھ ملے نہ ملے لیکن ہر طرف سڑکوں پر دوڑتے سائیکل رکشے ضرور ملیں گے۔ ٹیکسی کے طور پہ قوم چلتے ہیں وہاں دنیا پہ۔ کی محنتی ترین قوموں میں سے ایک قوم مانی جاتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یہ لوگ اپنی محنت سے اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آپ عرب دنیا کو دیکھ لیں یا یورپ کو، بنگالی لوگ آپ کو ایک کام کرتے سب سے زیادہ نظر آئیں گے، جس کام کی وجہ سے پاکستانیوں کی عزت جاتی ہے، اور وہ کام ہے سڑکوں کی صفائی کرنے کا۔ دوستو، دنیا کے دوسرے ملکوں میں کام کر کے پیسے اپنے ملک بھیجنے میں پہلے نمبر پر بھارتیہ لوگ آتے ہیں، دوسرے نمبر پر چینی، جبکہ پاکستانی اس فہرست میں 7ویں اور بنگلہ دیشی 8ویں نمبر پر گنے جاتے ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش میں ایک سال کے دوران لگ بھگ 28 لاکھ غیر ملکی ٹورزم کی غرض سے داخل ہوتے ہیں، جن سے بنگلہ دیش ملین آف ڈالر کما رہا ہے۔ ٹورزم انڈسٹری بنگلہ دیش کی کل ملکی پیداوار کا 3% مانی جاتی ہے۔ +880 اس ملک کا کالنگ کوڈ ہے اور .BD اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش میں کم و بیش 700 چھوٹے بڑے دریا ڈاٹ بہتے پی کی ہیں۔ ہمارا ان کا ڈاٹ دنیا بی میں ڈی سب سے بنگلہ دیش، گنجان دریاؤں بنگلہ والا دیش۔ ملک بھی یہ ملک بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سڑک نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ان علاقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انہی دریاؤں نے جوڑا ہوا ہے، جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی جگہ کشتیاں اور کاروں کی جگہ پرائیویٹ کشتیاں چلتی ہیں۔ بنگلہ دیش دنیا کا 10واں بڑا مچھلی کی پیداوار کرنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بنگلہ دیش کے 1 کروڑ 17 لاکھ افراد کا روزگار مچھلی پکڑ کر بیچنے کے شعبے سے منسلک ہے۔ 1 کروڑ۔ دوستو، جیک فروٹ کو بنگلہ دیش کا قومی پھل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دنیا میں جیک فروٹ کی پیداوار میں بھارت پہلے نمبر پر اور بنگلہ دیش دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ رائل بنگال ٹائیگر کو بنگلہ دیش کا قومی جانور ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آم کا پیڑ بنگلہ دیش کا قومی درخت ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ میگفی روبن نامی چڑیا بنگلہ دیش کا قومی پرندہ تصور کی جاتی ہے۔ واٹر للی کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول مانا جاتا ہے۔ کبڈی بنگلہ دیش کا قومی کھیل ہے، جبکہ اس ملک کی سب سے مقبول کھیل کا درجہ کرکٹ کو حاصل ہے، جبکہ فٹ بال، بیڈمنٹن اور ہاکی دیگر کھیلی جانے والی کھیلیں ہیں۔ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کو دنیا میں مسجدوں کا شہر مانا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق شہر میں کل مسجدوں کی تعداد 6000 سے بھی زائد ہو چکی ہے، جبکہ سرکاری سطح پر رجسٹرڈ مساجد کی تعداد لگ بھگ 6000 ہے۔ دوستو، چین اور جرمنی کے بعد بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا ریڈی میڈ گارمنٹس کی پروڈکشن والا ملک مانا جاتا ہے۔ دوستو، ایک وقت تھا جب بنگلہ دیش IT کی ایکسپورٹ میں اپنا کوئی خاص مقام نہیں رکھتا تھا۔ آج فری لانسر ورلڈ میں بنگلہ دیش اپنی اہمیت بنا چکا ہے۔ فری لانسروں کو کام دینے والی مشہور ویب سائٹ میں جب لوگ آرڈر دیتے ہیں تو ساتھ میں یہ مینشن کرتے ہیں کہ بنگلہ دیشی فری لانسر کو فوقیت دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو کم پیسوں میں محنت طلب کام پکڑ کر تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک گاہک مطمئن نہیں ہو جاتا۔ بنگلہ دیش میں لگ بھگ 15 ایئرپورٹس ہیں، جن میں 3 ایئرپورٹ انٹرنیشنل مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ اس ملک میں 9 بندرگاہیں ہیں جو بنگلہ دیش سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا سامان ایک دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بیچ رکھنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کا کوکاس بازار بیچ، برازیل کے پیریاڈو کسینو اور آسٹریلیا کے 90 مائل بیچ کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا بیچ مانا جاتا ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں 1، 2 یا 4 نہیں بلکہ سال میں 6 موسم آتے ہیں۔ جیسے ہمارے موسم گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے آتے ہیں، بنگلہ دیش میں 2 موسم اضافی ہیں۔ ایک دیر سے آنے والی خزاں ہے اور دوسرا موسم مونسون کا ہے۔ بنگلہ دیش میں تعلیم کی شرح ابھی بھی ترقی کے حوالے سے کم ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش میں لٹریسی ریٹ لگ بھگ 75% کے آس پاس ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر لازمی شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمیں اپنے رائے سے بھی ضرور نوازیے گا کہ ہمیں اپنی ویڈیوز میں کون سے ٹاپک زیر بحث لانے چاہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے ملک کی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے اس دوست محمد نبیل کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ بھائی محمد نبیل صاحب نے نا بڑی پیاری ڈاکومنٹری کی ہے۔ باقی وہ جو ملک کے بارے میں جو ہے نا کہ کس طرح آزاد یا کیا یہ وہ ایک دوسرے کو ہیٹ کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے، بہت اچھا وہ تھا۔ باقی کنٹری تو ہمیں بہت اچھا لگا۔ اس میں کافی کچھ
सीखने को हमें देखने को मिला। जियोग्राफी की याद आ गई आज, ऐसे लगा 7th 8th 9th में जब पढ़ते थे तो यही चीज़ें सुनते थे, बुक्स में यही चीज़ें पढ़ते थे, तो आज उसी चीज़ की याद आ गई है कि ऐसे लगा है कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं। दूसरा Study कर रहे हैं। अच्छा वो इस तरह से कि बहुत सारी चीज़ें हमें जो है ना सीखने को मिली इसके अंदर, कि वहाँ पे मछली से कितने लोग वापसते हैं, वहाँ का कौमी फल क्या है, परिंदा कौन सा है, जानवर मेहनती कौन सा है, मेहनती उनके जो झंडे का स्लोगन, मतलब झंडा जो उन्होंने बनाया वो किस बेस पे बनाया, उसके पीछे उनके क्या लॉजिक है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है हमें। और काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ सड़क ही नहीं लगती, वो पानी बहुत है ना, वो पानी के बिल्कुल वो है। और इंडिया से इसकी बहुत बड़ी सरहद जो है वो इंडिया से मिलती है। तो साइकिल रिक्शा जो हमने बहुत बचपन में देखा था, बचपन में थोड़ा सा देखा था वो, मतलब कि वहाँ पे अभी भी चलता है। मेरे ख्याल से नहीं है, बिल्कुल अब तकरीबन नहीं है, नहीं है। पहले होते थे, अब वहाँ पे तो अभी भी बहुत 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 चलता है। तो वहाँ पे मेहनती लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं, इस वजह से अपना नाम बना रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। मुसलमान लोग हैं, मुसलमान भाई हैं हमारे, तो मेहनत करके आगे जाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ाई के मामले में नहीं है, स्टडी वगैरह बच्चे अभी तालीम का लिटरेसी रेट थोड़ा कम है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता जाहिर ही बात है, जब बाकी चीज़ों में ग्रूम कर रहे हैं तो लेकिन मेहनत पे है भाई, मेहनत में किसी कोई के लिए कसर नहीं छोड़ी वो उन्होंने। बहुत अच्छा है। और हम लोग भी बहुत खुश हुए बांग्लादेश को देख के, हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे मुसलमान भाई रहते हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। वीडियो भाई हमें तो बहुत पसंद आई है। वो उन्होंने कहा था कि जो जिन लोगों को वीडियो पसंद है तो आगे शेयर कर दीजिएगा अपने आबाओ अजदाद को। हम लोगों ने ना, हमने सबको शेयर कर दिया। आप सब देखें, वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को भी लाइक करें, उनकी वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।